चलो ये देखिए, यदि आप लोग देखिएगा इस तरह का जो वेलवेट जैसा है, दिस वन इज फ्यूनेरिया, और इसमें से एक कोई निकालोगे ना, जैसे एक निकाल दिया, एकदम धागा जैसा निकाल रखे हैं, देखो एकदम धागा जैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसका एक प्लांट है, और भी देखोगे तो ये एक्चुअली ग्रेगेरियस हैबिट में होता है, ये ढेर सारा तो ग्रुप में पैदा होता है, ये ग्रुप में है पूरा, और ये देखो एकदम एक सिंगल है, ठीक है। दिस वन इज ब्रायोफाइट, और मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट को हम लोग देख रहे हैं, बाकी सब इससे छोटा है। ये जो मॉस को देख रहे हैं ना, ये मोस्ट एडवांस है, ठीक है, ठीक है। ये मोस्ट एडवांस है, ये वाला क्या है, मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट, मोस्ट एडवांस ब्रायोफाइट। अब मोस्ट एडवांस वाला ऐसा है, तो बाकी का हाल चाल तो मत पूछिए कि कैसा कितना छोटा छोटा होगा। समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट ब्रायोफाइट। अब हम लोग जो अगला प्लांट ग्रुप देखेंगे, दैट इज टेरिडोफाइट्स। पी साइलेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लावर एब्सेंट, सीड फॉर्मेशन एब्सेंट, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। फ्लावर नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होगा। यदि एक क्वेश्चन देखें, विच वन इज correct for bryophyte, correct for bryophyte, ठीक है। एक क्या लिखें, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, फ्लावर फॉर्मेशन ये भी क्या होगा, एब्सेंट। सीड फॉर्मेशन एब्सेंट। सब एब्सेंट लिख चुके हो क्या, ऑल ऑफ ए बी सी एंड डी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सब एब्सेंट है, तो वो करेक्ट है ना। और हाँ ठीक है, वन इज करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट, ये सब एब्सेंट तो लिखे हैं, तो करेक्ट ही तो है, उससे क्या हो जाएगा, इतना करेक्ट नहीं, इतना। अब या तो हमको फोर का स्पेलिंग नहीं आता, या तुमको नहीं आता। बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा बहुत डांटेगा। बायोलॉजी सीखना है, इंग्लिश सिखा रहा है, इंग्लिश के टीचर नहीं है ना, हम बायोलॉजी के टीचर हैं। इंग्लिश में घुमाने लगेंगे तो पानी पी लेगा, क्या
बात करता है। अब देखो टेरिडो फाइट। अब हम लोग देखते हैं टेरिडो फाइट, टेरिडो फाइटर, ठीक है, टेरिडो फाइटर, पी साइलेंट, यहीं से पढ़ता है टेरिडो फाइटर। टेरिडो फाइटर में क्या क्या है प्रेजेंट? टेरिडो फाइटर में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्रायोफाइट्स में जो जो था खत्म, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ब्रायोफाइट्स में अभी क्या क्या था, इसके पास भी पहला ट्रू रूट, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ is present. True root, leaf, root stem and leaf present. Second, vascular tissue. Second, vascular tissue. Vascular tissue first time appearing. First time appeared in bryophytes. Appeared in pteridophytes. ठीक है, सीड फॉर्मेशन नहीं। अब क्या होगा? सीड फॉर्मेशन एब्सेंट, सीड फॉर्मेशन क्या है? ये एब्सेंट, कोई सीड फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, नो सीड फॉर्मेशन। समझ में आए? ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल देख लो, लिखो स्लेजिनेला। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसका होगा स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला। ठीक है, इक्विसेटम, इक्विसेटम, मार्सिलिया, मार्सिलिया, टेरिस, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस, दिस इज कॉल्ड फॉर ड्रायोप्टेरिस इज कॉल्ड फॉर। इसको कहता है क्लब मॉस।
इसको कहते हैं होस्ट। और भी पढ़ा होगा, एक तो लिख देते हैं अजोला। ये एक्वाटिक फॉर्म, अजोला। चलो, डिफरेंस बिटवीन, पहला एक क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन algae and fungi। पहला लिखा है डिफरेंस बिटवीन algae and fungi। डिफरेंस बिटवीन algae and fungi। डिफरेंस बिटवीन algae and fungi। algae और fungi में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या? ये क्या है? पहला देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होगा? प्रेजेंट। और इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? एब्सेंट। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट यदि है, ये कैसा होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ये कैसा होगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। नहीं, ये कैसा होगा? सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक। इसका सेल वॉल किससे बना रहता है? इसका सेल वॉल किससे बना रहेगा? सेल्यूलोज। इसका सेल वॉल किससे बना रहेगा? सेल वॉल किससे बना रहेगा? काइटिन। कुछ नहीं याद रहता, ठीक है। इसका स्टोरेज फूड प्रोडक्ट क्या है? स्टोरेज फूड इसका क्या हो जाएगा? स्टार्च। इसका स्टोरेज फूड क्या हो जाएगा? फूड बनाने का फायदा नहीं है, ग्लाइकोजन। कितना हुआ? 1 2 3 4, इतना ही। ये मेनली होता है एक्वाटिक। ये मेनली क्या होता है? मेनली एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाला। और ये क्या होता है? मेनली टेरेस्ट्रियल। मेनली क्या होगा? टेरेस्ट्रियल। मेनली टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जो लैंड पर रहता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। Difference between bryophytes and pteridophytes।
टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब यहां पर देखो ब्रायोफाइट, और इधर क्या लिखे हम लोग, टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट्स में क्या है, पहला क्या है कि ट्रू रूट स्टेम और लीफ, ट्रू रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। एक दूसरा वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, वैस्कुलर सिस्टम, ये क्या है इसमें, एब्सेंट। नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन वैस्कुलर। ये कैसा होगा, नॉन वैस्कुलर। और इसमें क्या होगा, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट इज टेरिडोफाइट्स। समझ में आया, समझ में आइस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक्चुअली हम लोग आएंगे आप दूसरे तरफ क्या, स्पर्मेटोफाइट्स। हम लोग किसके तरफ आएंगे, स्पर्मेटोफाइट्स। मिटा इसको, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एनेरोगेंस। स्पर्मा मीन्स क्या होता है, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। स्पर्मा क्या हो जाएगा, सीड। और फाइट्स मतलब क्या होता है, प्लांट। फाइट मतलब क्या होता है, प्लांट। तो स्पर्मेटोफाइट क्या हो जाएगा, सीड बियरिंग या प्रोड्यूसिंग, बियरिंग और प्रोड्यूसिंग, और सीड प्रोड्यूसिंग plants. They are called spermatophytes. Seed producing plants, they are called spermatophytes. ठीक है, ये स्पर्मेटोफाइट्स जो है ये दो जगह पर सीड प्रोड्यूसिंग
होता है एंड दे इंक्लूड एक है जिम्नोस्पर्म ठीक है, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ, इसको कहते हैं नेकेड सीड। तो क्या बोलेंगे? नेकेड सीड। ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड। अब कवरिंग क्या होगा? अब नेकेड सीड का मतलब हुआ कि सिर्फ सीड का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं। यहां पर क्या हो गया? सीड का प्रोडक्शन हुआ और इसके ऊपर एक कवरिंग है फ्रूट का। इसके ऊपर कवरिंग किसका है? फ्रूट का। ये फ्रूट है और फ्रूट के अंदर सीड, और यहां पर क्या है? सिर्फ सीड है, इसके ऊपर कुछ भी, ठीक है। कोई ऐसा प्लांट होता है जो हम लोग क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। यदि ऐसा प्लांट होता है क्या बोलेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्म। समझ में आया? और दोनों क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का क्या मतलब हो गया? सीड बियरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो सीड तो दोनों के पास प्रेजेंट है, और इसके पहले जितना भी था, इसके पहले कौन कौन था? टेरिडोफाइट नहीं, इसके पास सीड नहीं। ब्रायो सीड इसके पास, थैलो इसके पास सीड, इन लोग के किसी के पास। अब यहां पर देखोगे एम्ब्रायो सबसे पहले किसमें बना? एम्ब्रायो सबसे पहले किसमें? फर्स्ट, ये फर्स्ट। नहीं, वैस्कुलर टिश्यू कौन फर्स्ट? ये फर्स्ट, ठीक है। सीड प्रोडक्शन कौन फर्स्ट? ये। फ्रूट किसमें? सब किसी न किसी मामले में फर्स्ट है। अब कौन किसके मामले में फर्स्ट है, ये तो हमको देखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और इसको निवर्ट ही देते हैं क्या? चलो निवर्ट ही देते हैं। इसके बाद